प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, जो स्पीटी पब्लिकेशन की करंट अफेयर की बुक आती है, उसी की हम एमसीक्यू क्वेश्चनों की डेली क्लास कराते हैं। इस बुक में लगभग 800 के अराउंड में एमसीक्यू क्वेश्चन है, उन्हीं की डेली क्लास करा रहे हैं। और जो एडिशन करा रहे हैं वो अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 का जो एडिशन है, उसी एडिशन को करा रहा है। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से रहते हैं। तो अगर आप डेली क्लास को देखते रहे, इस बुक के अगर आपने एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपकी करंट में बहुत अच्छी हो जाएगी। आप दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर की। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हुआ, उसके लिए बहुत अच्छी करंट अफेयर हो जाएगी। तो डेली क्लास को देखा करें। अभी तक हमने क्वेश्चन करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक करा दिए हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर 1 से 21 से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 21 दे रखा है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? अभी भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। कहां पर स्थापित किया है? तो मथुरा में इसको स्थापित किया गया है। अब ये मथुरा जो जगह पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? ये उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है। कहां पे? उत्तर प्रदेश। तो मथुरा में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम क्या है? इधर लिख देते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय जो कहां पर स्थित है? ये मथुरा में स्थित है। तो ये विश्वविद्यालय का जो परिसर है उसी में बनाया गया है। तो ध्यान रखना है, यह मथुरा में श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि भी है। और ये अभी कहां पर बनाया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में गौ संस्कृत संग्रहालय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इससे संबंधित तो और भी कुछ ऑप्शन इंपोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसकी जो शुरुआत किसने की है? वो उत्तर प्रदेश के बिरज तीर्थ विकास परिषद द्वारा की गई है। इसकी जो शुरुआत की गई है ये इंपोर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो शुरुआत किसने की है? तो उत्तर प्रदेश के बिरज तीर्थ विकास परिषद द्वारा शुरुआत की गई है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये शुरुआत भी पूछ सकते हैं, किनके द्वारा की गई है, कहां पर ये स्थापित किया गया है, कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, केरल राज्य बना है। यह व्यापक शहरी नीति क्या है? तो व्यापक शहरी नीति एक किसी स्पेशल जगह का डेवलप ना करके पूरे केरल राज्य का डेवलप करना, या किसी एक स्पेशल शहर का डेवलप नहीं करने की बजाय पूरे केरल राज्य का डेवलप करना, और जो जितने भी शहर हैं उनको एक राजमार्ग से सबको क्रम से जोड़ना। इस तरीके से
एक विकास करना, तो अभी कौन से राज्य ने शुरू की है? तो व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका सही हो जाएगा केरल बना है। केरल से संबंधित और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको बताते हैं। अच्छा, अगर पूछा जा रहा है एआई कैबिनेट पोर्टफोलियो ये कहाँ शुरू की गई है? तो ध्यान रखना, ये केरल में शुरू की गई है। क्या शुरू की है? एआई कैबिनेट पोर्टफोलियो अगर पूछा जाता है तो कहाँ शुरू की गई है? तो केरल आपको टिक करना है। नेक्स्ट आपको बात करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है। कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? अगर आपसे पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड, क्या पूछा जाता है? ऑपरेशन फ्लड इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा इसे शुरू किया गया था। यह भी इंपोर्टेंट बनता है, इससे ही संबंधित है, तो इसको बताना जरूरी होता है। अगर आपसे यह भी पूछा जा सकता है विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वाला प्रथम स्थान कौन से देश का है? तो विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है वो अपने भारत में होता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है, ये पहले नंबर पे आता है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसका जो उद्घाटन किया गया है वो असम में किया गया है। कहां पर किया गया है? असम में किया गया। असम के डिब्रूगढ़ जिले में, असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरान बाईपास NH 37 कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरान बाईपास NH 37 पे उसका उद्घाटन किया गया है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, तो ध्यान रखना है उद्घाटन किस किया है? तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इस बात को ध्यान रखना। इस जो पट्टियों की जो चौड़ाई रखी गई है वो कितनी रखी गई है, यानी जो लंबाई रखी गई है वो कितनी? 4.2 है। पट्टियों की लंबाई 4.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक और क्वेश्चन बनता है इससे संबंधित, भारतीय वायुसेना का C-130Z पर हरक्यूलिस परिवहन इस रनवे पर उतारा गया था। तो कौन सा C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन उतारा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा काम हो गया है। पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो कौन सा राज्य ने अभी पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, यानी नागालैंड ने। वैसे तो पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर पूरे भारत में बैन लगा हुआ है, लेकिन क्या है नागालैंड में अभी भी ये पूरी तरह से नहीं रुक रहा था, लेकिन अब यहाँ पे पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। अब इसका न तो कोई शिकार कर सकता है न इसका व्यापार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है?
महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा है स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो अभी हाल ही में महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा है स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ध्यान रखना है केरल राज्य ने शुरू की है। किसने शुरू की है? केरल राज्य ने इसको शुरू किया। इंपोर्टेंट हो जाता है, ये योजना शुरू की है तो सीएम राज्यपाल वगैरह इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ के जो सीएम कौन है? पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। राज्यपाल अगर पूछे जाते हैं तो आपको क्या टिक करना है? राज्यपाल आपको क्या बताने हैं? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। केरल की राजधानी आपको कमेंट में टाइप करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? जो अभी नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो ध्यान रखना है सुधाकर दलेला। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इन्होंने अध्यक्षता की है। क्या नाम है? सुधाकर दलेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने? तो ध्यान रखना कौन बने? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ईशान किशन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो अभी भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखना है वो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिला जो पड़ता है उसी में एक जगह वहीं पर स्थापित किया है। अगर आपसे फर्स्ट नंबर का पूछा जाता है पहला ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थापित हुआ है, यानी फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन, तो ध्यान रखना है फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। जिसका नाम क्या है? इसका जो नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियम ट्यूलिप गार्डन है। तो जो पहला वाला है उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियम ट्यूलिप गार्डन है। तो ध्यान रखना जो पहला ट्यूलिप गार्डन जो स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर में। दूसरे नंबर का कहाँ बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। कौन से जिले में बनाया गया है? तो कांगड़ा जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ध्यान रखना है इसकी शुरुआत दिल्ली एम्स द्वारा की गई है। किसके द्वारा? दिल्ली एम्स द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया का कौन से नंबर का बन गया है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, चौथे नंबर का बन गया। आज की क्लास को यहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।